दोस्तों, मुंबई म्यूजिक चैनल पर आप सब संगीतकारों का स्वागत है। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम शुरू में गाना कैसे निकाल रहे थे, तो वो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि जिस समय हम लोग गाना निकालने का प्रयास कर रहे थे, उस समय मोबाइल वगैरह का साधन नहीं था और सिर्फ रेडियो था। तो गाने जो है कभी कभी सुनने को मिलते थे और सबके पास रेडियो भी नहीं था। तो दोस्तों, उस समय डॉन का जो गाना आया था कि खाई के पान बनारस वाला, ये उस समय गाना बहुत फेमस हुआ था और बहुत बजता था। तो हमने जब उसको प्रयास किया निकालने के लिए, मैं उस समय सीख रहा था, तो पहले कोई साधन नहीं था सीखने के लिए। वो जो बताता था, जो सिखाता था, बस वही देख पाते थे। जब वहाँ जाते थे तभी जो आदमी बता दिया तो बता दिया, और ज़्यादा पूछ भी नहीं सकते थे हम लोग, क्योंकि वो लोग पहले जल्दी बताते नहीं थे। तो सरगम वगैरह कराते थे और गाने बोल देते थे कि ये समझ में आ जाएगा तो गाने खुद ही निकल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। सरगम जो आदमी करता है, उससे और गाना निकालने में दोनों में फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि आवाज़ लग जाएगा आपका तो गाना निकल जाएगा, गाना नहीं निकलेगा। क्योंकि उसका दूसरा तरीका है, इसका दूसरा तरीका है, और समझने का भी तरीका अलग है। तो जो आदमी गाना भी अगर बजाना चाहता हो, तो हारमोनियम पर सबसे पहले तो यहाँ से लेकर पूरा हारमोनियम एक ही राग को चाहे बजाए, कोई भी एक राग पकड़ के, और उसको अच्छी तरह से, मतलब क्या है कि स्वर को सुने, अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना चाहिए। तो ये जो सप्तक है यहाँ वाला, इसको तो बहुत ज़्यादा ही आदमी को ऐसा ध्यान से ऐसा इसका स्वर सुनना चाहिए। तो आदमी क्या, जब ध्यान से स्वर सुनता है तो उसको थोड़ा आभास होता है। और देखिए, आवाज़ लगाएंगे आप, सरगम करेंगे, आवाज़ तो बनेगा, क्योंकि उसका दूसरा तरीका नहीं है आवाज़ बनाने का। सरगम से ही आवाज़ बनता है। अगर सही सरगम करेंगे तो ज़रूर आवाज़ की तैयारी होती है। लेकिन गाने निकालने के लिए थोड़ा सा उससे फ़र्क काम करना पड़ता है। अब गाने निकालने के लिए क्या है कि सबसे पहला चीज़ है कि आपको जो गाना निकालेंगे, वो गाना अच्छी तरह से सुना हुआ होना चाहिए, अच्छी तरह से आपको आना चाहिए गाना, और बिल्कुल एक एक शब्द आना चाहिए गाना, तभी वो गाना निकलेगा। ये चीज़ मैं जो बता रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि गाने का एक एक शब्द आपको मालूम होना चाहिए। पूरा गाना याद हो गया और किसी तरह से याद हो गया तब नहीं, आपको बिल्कुल एक एक शब्द मालूम होना चाहिए कि शब्द कहाँ ऊपर जा रहा है, कहाँ नीचे जा रहा है, तब आपको मालूम पड़ेगा। और एक एक शब्द अगर नहीं मालूम पड़ा तो फिर गाना नहीं निकल पाएगा, ये तो पक्का है। दूसरा, इसका कोई सूत्र नहीं है। आप इसको ऑब्जर्व करिए, आवाज़ को आराम से बजा के, तो ऑब्जर्व करेंगे आवाज़, तो आपको धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। तो हम लोगों को हम लोग जब सीख रहे थे, तो हम लोगों ने कैसे निकाला, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निकाला। और हम लोग जब निकालते थे तो हमको तो मालूम पड़ता था कहाँ गाना निकल रहा है, लेकिन जब सामने वाले से पूछते थे, बोलता था नहीं निकल रहा है। इसके भी परेशानी है कि अपने को तो मालूम पड़ जाता है कहाँ निकल रहा है, क्योंकि हम उसी तरह से इसको गाना गा रहे हैं। तो अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ 3 से बता रहा हूँ आपको। तो इसमें जो स्वर लगेंगे, एक तो ये प लग जाएगा, सा लग जाएगा, ये आप खाली एक से लेंगे तो इसको, तो ये और यहाँ तक ये स्वर लगेंगे। और ये भी लग जाएगा। तो इसी तरह से इसका स्वर लगेगा। अब देखिए, हम लोग जो पहले निकालते थे वो किस तरह से निकालते थे, आप ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ जाते थे हम लोग कि कहाँ ये, तो
इस तरह से हम लोग जाते थे कि स्वर कहाँ जा रहा है। जमा, देखिए सुनिए, अब ध्यान से इसको देखिएगा। अब यहाँ ले लेंगे क्या कि अरे अरे भंग, अब अंजार लगाइए यहाँ से। अरे भंग का, तो अरे भंग का, अरे भंग का, और अरे भंग का। अब अंजार लगाएंगे और हारमोनियम बजाएंगे, उसके बाद तब आपको मालूम पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक। अरे भंग का रंग, अरे भंग का रंग, अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक। तो अब इसको बजा के हम लोग देखते थे, तो हम लोग पहले यही चले आते थे। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, भंग का रंग जमा हो चकाचक। अब फिर बजाते थे, नहीं तो सामने वाला बताता था नहीं भैया निकल नहीं रहा है वो। तो अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। इस तरह से इसको अंजा दिए। ये लगाएंगे तो लगेगा ये। इसका मतलब ये लगेगा। अच्छा, ये अगर नहीं लगाएंगे तब कैसे जाएगा, इसको बजा के देखिए। थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है इसमें। ऐसा झटका, ऐसा झटका। अब यहाँ भी छोड़ेंगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ऐसा झटका लगे जिया पे, लगे जिया पे। अब पुनर्जन्म होई जा। अब इसको बजा के देखेंगे। अब गाना शुरू होता है। तो इसको इस तरह से आप देखिए, मतलब लगाइए और उसके बाद बजाइए। आपको नहीं समझ में आता, सामने किसी को बैठाइए, उसको पूछिए कि भैया निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। खाए के पा, यही मैं बता रहा था कि एक शब्द याद होना चाहिए गाना, तब ये निकल पाएगा। खाए के पान बनारसवा, खाए के पान बनारस वाला। और दूसरा लगाएंगे तो फिर दूसरा लगा के देखिए, नहीं आ रहा है। अभी लगाएंगे। अच्छा, पहले मैं ऐसे बजाता था इसको, ऐसे ट्राई किया था तो इसी पर खुल जाए बजाता था, लेकिन जब वो लोगों से पूछा तो बोले नहीं निकल रहा, तो फिर उसको ढूंढने चालू किए।
बंद अकल का ताला। हैं? और फिर तो वैसा खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो वैसा करे धमाल। अब ये थोड़ा ऊंचा जा रहा है, तो अभी ऐसा स्वर पकड़ना चालू करेंगे ना, दिमाग में अगर स्वर रहेगा वो, तो आपको बराबर वो स्वर बता देगा कि कौन सा स्वर है। जब गाने दिमाग में रहना चाहिए, तो यहाँ से अगर खींचेंगे ना, फिर तो ऐसा, फिर तो वैसा करे धमाल, सीधी सीधी। ये नहीं लगेगा इसमें। धमाल सीधे कर दे सबकी चाल, वो छोरा गंगा किनारे वाला, वो छोरा गंगा किनारे वाला, वो छोरा गंगा किनारे वाला। तो बिल्कुल ऐसा शब्द बिल्कुल एक एक निकालेंगे, एक एक शब्द निकालेंगे तभी निकलेगा। और शब्द बिल्कुल एक एक शब्द आपको मालूम होना चाहिए। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, वो खई के पान बनारस वाला। और बजा के भी देख लेंगे इसको। खुल जाए बंद अकल का ताला। छोरा गंगा किनारे वाला ध्यान से निकल गया, भूल गया बंद अकल का ताला। अब इसका अंतरा चल लेते हैं, तो अंतरा कैसे आएगा ये। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया है। इसको थोड़ा ऐसा हाथ अंगुली देंगे तो इस तरह से इसका निकल जाएगा वो जो है। हाँ, तो एक एक ऐसा शब्द निकाल के देख लेंगे। अरे राम दोहा, अरे 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 राम दोहाई, अरे राम दोहाई, किसी चक्कर में पड़ गया है, हाय हाय। अरे राम दोहाई, किसी चक्कर में पड़ गया है, हाय हाय। ये भी लेंगे तो चल जाएगा। अब उसके बाद क्या आता है, अरे राम भाई किसी चक्कर में पड़ गया है, कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया। तो दोनों इसी तरह से बजेंगे। दोनों अंतरा एक ही तरह से बजेगा। और जो इसका तीसरा लाइन है,
मैं कैसा सीधा साधा, मैं कैसा भोला भाला। याद लीजिएगा इसको। नहीं आ रहा है, नहीं ये भी स्वर नहीं आ रहा है तो अच्छा। और जब बजाने के लिए इसको चलेंगे तो बिल्कुल इस तरह से नहीं बजेगा, ये स्वर थोड़ा सा टच करना पड़ेगा, एक एक स्वर को टच करेंगे तभी अच्छा बजेगा। और दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो गणित है कि हम बिल्कुल ऐसा सरगम दूसरे का बनाया हुआ सीखेंगे उससे गाएंगे, तब उससे कभी नहीं गा सकते। और हम बना के ऐसे सरगम आपको दे देंगे तो उससे आप बजा भी नहीं पाएंगे, ये भी आप सोच लेना, ये कोई नहीं बताएगा आपको। क्योंकि हम बना के देंगे, अब हमारे भरोसे रहेंगे, 2 4 10 ऐसे याद करके रखेंगे, उसके बाद जब बजाने जाएंगे तो भूल जाएगा और सही बजेगा भी नहीं। जब अपने से निकालेंगे तो इसमें और स्वर प्रयोग करेंगे तब वो क्या अच्छा होता है, मतलब उसकी खूबसूरती आती है। मैं कैसा सीधा साधा, मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया, पढ़े लिखों से पाला। और फिर से वो लाइन आ गई, मीठी चूड़ी से। तो ये जो लाइन है, मैं कैसा सीधा साधा, तो आप पहले इसको कोशिश करिए कि जो सरगम हम लोग बताते हैं या कोई यूट्यूब पर बताता है, आप उस सरगम के भरोसे तो बिल्कुल रहिए मत। आप सरगम खुद निकालिए, कोशिश करके निकालिए। 2 4 10 गाने निकालेंगे ना, बिल्कुल ऐसे निकलने लगेगा। तो ये बजाने का तरीका अलग है, वो गाने का तरीका अलग है, बजाने का तरीका अलग हो गया। अब इसको अगर बजाने चलेंगे, अब दूसरे का सीखा हुआ सरगम से बजाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा वो थोड़ा थोड़ा कटते जाता है, मतलब पूरा सही आता नहीं हो। अब ऐसे बजने लगेगा वो। तो आपको ये खुद से निकालने का प्रयास करना चाहिए। गाने पहले अच्छी तरह से याद करो, खुद को उससे निकालिए। कोशिश करिए, 2 4 10 दिन लगेगा आपको एक बार, लेकिन उसके बाद अगर समझ में एक बार आना चालू हो गया तो आराम से निकल जाएगा। और थोड़ा कम ज़्यादा लगता है, थोड़ा कम ज़्यादा निकलता है, तो भी आप ऐसा बजाते पर रहेंगे, 2 4 दिन बजाएंगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा कहाँ ये स्वर यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। एक दिन नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन 2 3 दिन 4 दिन बजाएंगे तो जरूर मालूम पड़ेगा। तो बिल्कुल ऐसा ही एक एक पहले तो स्वर याद करिए गाने का, और एक एक स्वर देखिए उसको कि कहाँ जा रहा है, तो आपको बिल्कुल ऐसे मालूम पड़ जाएगा। तब अगर आप बजाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे बजेगा सही। और दूसरे का सरगम लेके बजाएंगे तो बजेगा भी नहीं, और आपको कभी फिर नहीं निकाल पाएंगे। ये भी सोच लेना, कभी समझ में नहीं आएगा। तो आप शुरू में ही समझिए इसको। ये हारमोनियम बजाइए पहले, यहाँ से तो हारमोनियम बजाइए, आप कोई भी एक राग ले लीजिए तो पूरा बजाइए हारमोनियम। तो आपको पूरा हारमोनियम बजाएंगे ना तो बिल्कुल ऐसा स्वर भी एक कंप्लीट, ये जो भारी लगता है इधर का स्वर ना, बिल्कुल ऐसे प्लेन लगने लगेगा, इधर के जैसा ही लगने लगेगा शब्द। और बजाएंगे नहीं जब हारमोनियम ना बराबर, तो ये स्वर हमेशा भारी लगेगा आपको इधर। हारमोनियम खूब बजाइए 10 15 मिनट, आधा घंटा कोई एक स्वर लेके। अब उसके बाद फिर आराम से ऐसा ना, आराम से जब ऐसा बजाने चलेंगे तो जैसे जहां रुकेंगे ना वहां से आपको कोई ना कोई गाना ऐसे पकड़ में आने लगेगा। फटाक से पकड़ में आएगा, कोई ना कोई ऐसा दिमाग में आएगा ना, इसे पकड़ने चलेंगे
कुछ न कुछ ऐसे पकड़ में आएगा, मतलब लेके हारमोनियम बैठेंगे आप, लेकिन ऐसा थोड़ा ऐसा आराम से इसको समझिए स्वर को। धन्यवाद। जो कुछ और प्रॉब्लम रहेगी तो हमको बताइए, पूछिए, और हमको भी सुझाव दीजिए कि और जो जैसे और आपको आसान पड़े। तो हमको यही लगता है कि आप आराम से बिल्कुल, हम लोगों ने तो ऐसे ही किया था कि बिल्कुल ऐसा बजा के देखते थे। तो आप भी बजा के देखिए। आप सरगम के भरोसे तो बिल्कुल मत रहिए कि कोई सरगम बता रहा है उसको याद कर लो, उससे आपका काम होगा। उससे कभी काम नहीं होगा। सरगम आपको खुद से निकालना पड़ेगा, तो ही आप गाने बजा भी पाएंगे और गा भी पाएंगे। नहीं तो कितना याद करेंगे, गाने तो रोज बनते हैं। तो आपको निकालना है तो बिल्कुल ऐसे एक एक शब्द को पकड़ के आप देखिए कि कहाँ जा रहा है। आप खोजेंगे उसमें तो जरूर मिलेगा। तो और पूरा स्वर नहीं मिलता तो पहले मेन मेन स्वर को ढूंढ लो, ऐसे आवाज लगा के थोड़ा देख के। तो अब ये लगे तो आपको मालूम पड़ेगा कहाँ ये बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है। तो धन्यवाद।